हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। तो आ गए हम लोग अपने न्यू वीडियो में क्लास 10th के लिए नया 2 लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दिए। भी आई क्वेश्चन आया है। इस बार ये क्वेश्चन तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। क्लास 10th का है। इस बार जो आएगा परीक्षा में वही आएगा। 20 के दांत नलीन लोचन शर्मा का एक कहानी है। और जो का है दो बच्चों के बीच का झगड़ा और उनके गार्जियन के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों अपना मोटिवेशन आज के दिन पढ़ लेते हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। मतलब कहना चाहता है कि जीवन आपको वो सब सिखाता है, वो सब चीज़ सिखाता है जो आपको कोई विद्यालय नहीं सिखा सकता। और कठिनाइयाँ आपको हर वो मंजिल को छूने और उसको पाने का राह दिखाता है जो जो कोई परीक्षा आपको नहीं दे सकता। और शिक्षक समय आपको वो चीज़ सिखाता है जो कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता। तो आगे चलते हैं। तो आगे पहला क्वेश्चन आपका आ गया है। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए और दूर रखने के बाद क्या कीजिए कि अपना कॉपी किताब और कलम पेन सब अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठ जाइए और हमारा जो ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं उसको ऑप्शन का आंसर लिखते रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ए होगा A B C D, लेकिन काटी नहीं। और जब लास्ट में हम मिला लेंगे, लास्ट में जब पूरा लास्ट हो जाएगा तो फिर से देख लीजिए, जो गलत है वो देख लीजिए। और जब आपको कितना सही हो रहा है, 2 सही हो रहा है 2 बताइए, 12 सही हो रहा है 12 बताइए, 22 सही है 22 बताइए, या जितना भी सही है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमको भी तो पता लगे कि हमारे स्टूडेंट हमारी वीडियो देखते हैं कितना रैंक कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़ लिए तो हम भी पढ़ लेते हैं। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश नहीं, कमलेश्वर नहीं, प्रेमचंद नहीं, नलिनी शर्मा। हाँ, नलिनी शर्मा। डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और सबका आंसर नीचे में लिखा गया है। नीचे में सबका आंसर लिखा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर में उसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। तो देख लिए डी नलिनी शर्मा। फिर आया गिरधरलाल। गिरधरलाल कौन था? गिरधरलाल कौन था? कौन था गिरधरलाल? याद करो। कासू के झाड़ा में कासू के झाड़ा में था। कौन था गिरधरलाल? किसी का तो पापा ही था। कौन था? याद करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऑप्शन A B C D कोई भी कमेंट करो जो भी तुमको लगे। देखो ये तीनों तो भाई बहन थे और इन सबके भाई बहन के पिताजी थे सेन साहब। सेन साहब। सेन साहब। तो ये वो बच्चा क्या गिरधर लाल का बेटा है मदन। मतलब मदन के पिता है गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। मदन ने कासो कितने दांत तोड़े? वो वाह। ये तो ऑप्शन ही देख कर क्वेश्चन देख कर मार देना आंसर। आंसर है सी। आंसर है क्या? सी। आंसर सी है, केवल सी है। मदन का 2 दांत तोड़ा था। हम होते तो 4 दांत तोड़ देते वहीं पर उसका। चलो आगे चलते हैं। नलिनी विजय शर्मा के माता जी का नाम था? पद्मावती, कलावती, रत्नावती, इंद्रावती। ओ सी। ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। जल्दी से मारो और जल्दी से हमें बताना। जल्दी से बताना। नलिनी विजय शर्मा की कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? समग्रता से उभर कर आए। बताओ बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ जल्दी से। पांचवा का आंसर बताओ जल्दी से। हम बता दे रहे हैं। इसका होगा मनोवैज्ञानिक। बी हो जाएगा आंसर मनोवैज्ञानिक। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन। मोटर कार को किससे खतरा था? मोटर कार जो था ना सेन साहब का, काली रंग का था। किससे खतरा था? जिसमें चेहरा भी देख सकते थे। मदन नहीं, मदन तो आता नहीं था जल्दी यहाँ पर। खोखा का था। खोखा। खोखा का नाम था कासू। कासू। कासू नाम था। और कासू इतना खतरनाक लड़का था ना, इतना खतरनाक था कि उसका बचपन से तोड़ फोड़ में सब मन लगता था। इसलिए सेन साहब अपने लड़का के लिए कोई टीचर लगा दिए थे जो कि उनको इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाए। इंजीनियर बनाए। ठीक है आगे चलते हैं। खोखा खोखे किस भाषा का शब्द है? वाह क्या बात है। बांग्ला शब्द का भाषा है। बांग्ला शब्द की भाषा से कोका कोकी लिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। किसने कहा था? बताओ। धर्मपत्नी ने? नहीं नहीं, इन्होंने नहीं कहा था। इधर ये तो नहीं कर सकता। अरे ये कहा था। ये देखो सुपर में से होता है नौकर। ड्राइवर 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 होता है ड्राइवर। ड्राइवर। ठीक है। सोफा ड्राइवर ने कहा था? नहीं कहा था। चलो आगे चलते हैं। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है यार? बच्चा बच्चे होता है। तुम लोग इसको देख के ऑब्जेक्टिव का टिक लगा दोगे। लल्लू टाइप क्वेश्चन में आता है। लल्लू टाइप क्वेश्चन को तुम लोग क्या करोगे? क्वेश्चन आएगा देखेगा मार देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन। खोखा का क्या नाम था? अभी बताया ऊपर में। कासू नाम था। क्या नाम? कासू नाम था। चलो आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते आगे चलते आगे चलते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। अरे ये तो मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक था। अरे गलती काट दी। अरे इसका आंसर हो जाएगा डी मनोवैज्ञानिक था। क्या था? मनोवैज्ञानिक था। 11 का आंसर हो जाएगा डी मनोवैज्ञानिक। आगे चलते हैं 12 क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 12। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? देखो अभी बताया। ऊपर में इसका भी आंसर बता दिए। बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे क्योंकि उसका तोड़ फोड़ में मन बहुत ज़्यादा लगता था। उसके लिए एक टीचर भी बुला दिया गया था जो कि तोड़ फोड़ कराए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं।
मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाया करता था? हैं? मम्मी तो पिटती नहीं, किसी की मम्मी पिटती है? कोई अपने दिल से हाथ रख के बोलो तो, मम्मी पिटती है? कमेंट करो तो जल्दी से। नहीं पिटती, मम्मी पिटती ही नहीं है, मम्मी नहीं पिटती, ये तो होगा नहीं। सेन साहब, अरे इसके हाथ चावल में आता ही नहीं है। और खोखा, खोखा को तो खुद 2 दांत तोड़ दिया था मार का, ये क्या पीटेगा? पापा बच गए, पिताजी। हाँ, पिताजी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते चलते हैं, जल्दी चलते हैं। नलिनी मिर्जा शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? राम जी, हाँ राम जी, रामावतार शर्मा। राम का अवतार थे ही, रामावतार शर्मा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो साहब किससे खूब फटकार लगाए? गिरधरलाल? नहीं नहीं नहीं। खोखा? नहीं नहीं नहीं। मदन? नहीं नहीं नहीं। सुखाली? नहीं नहीं नहीं। अरे गिरधरलाल होगा। नहीं नहीं करने से क्या मतलब है? गिरधरलाल होगा। गिरधरलाल को बहुत फटकार लगाते हैं, गिरधरलाल को बहुत फटकार लगाते थे। बहुत क्यों लगाते हैं? क्योंकि मदन ने शायद तोड़, इनके मदन ने इनके बेटे का दांत तोड़ दिया था। 2 दांत तोड़ा था यार, खून तो बहा होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 18, 20 के दांत कहानी किस वर्ग से अंतर्विरोधी को उजागर करती है? अरे ये तो बहुत ईजी है, लुल्लू पुल्लू भोंदू जैसा क्वेश्चन दे दिया है, भोंदू जैसा। इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग, मध्यम होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 16, 16 का आंसर होगा सी, मध्यम वर्ग। चलो आगे चलते हैं। 17, कासू के लिए, कासू के साथ किस खेल, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक में, जानते हो क्या होता है? शामिल होना। शरीक में होता है शामिल होना, शामिल होना। शरीक में इसका होता है शामिल होना, शामिल होना चाहता था। किसने? फुटबॉल? नहीं, जो गली में खेला जाता है वो खेला जाता है। लड्डू खिलाता है, लड्डू क्या कहता है? गली में खिलाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, डी राइट आंसर। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर, वाह। सेन साहब किसके, किसके व्यंग से, मतलब किसके कहा नाम से अपने बहुत बहुत क्या हुए ना, बहुत गुस्सा, मतलब अंदर से ना एंट गए, चिढ़ गए थोड़ा सा। किसके? पत्रकार महोदय ने क्या कहा था? पत्रकार महोदय के बातों चिढ़ गए थे। क्यों? आगे 19 में चलते हैं। पत्रकार महोदय ने क्या कहा था? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से सब कुछ। मदन की उम्र क्या थी? मदन का उम्र तुमको नहीं पता है? 5 से 6 साल था। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? गिदालाल का। ऐसा लुल्लु पुल्लु क्वेश्चन तुम लोग छोड़ दोगे यार, गिदालाल का था बेटा। चलो आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर, नई मिर्जा शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? बताओ, कोई क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ कोई। डी राइट आंसर, डी राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डी राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से अपने कॉपी में नोटबुक में मार लो। नहीं भाई, शर्मा का जन्म कब था? अभी तो जन्म, अभी तो कॉलेज में अध्यापक बने, टीचर बन गए थे। चलो 22 का अपना नंबर कमेंट करो। जन्म हुआ था इनका, इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था, उल्टा लिख दिया नहीं, बी लिखा। डी में उनका वो अध्यापक बने थे, और बी में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1916 में हुआ था, 1916 में 18 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाएगा इनका, तो हमको भी बुला देना, हम ही चलाएंगे। नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? मरे कब थे? मरे कब थे? चलो आगे चलते हैं, मरे कब थे? बताओ कोई। इसका आंसर होगा ए, ए होगा आंसर, राइट आंसर ए होगा, ए होगा। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। देखो 1916 में जन्म लिए थे, उसका उल्टा कर दो, 1961 में मर गए थे। अब डेट आया तो डेट उसमें था 16 फरवरी था, इसमें था 12 सितंबर है। बस नॉर्मल है, याद कर लो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे ना, परीक्षा से पहले 2 बार 3 बार 4 बार, तो पक्का पक्का है, लिख कर ले लो। कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उसमें कम से कम 90 ऑब्जेक्टिव पूरा लेसन बाय लेसन कराने वाले हैं हम। और पूरा 90 से 90 क्या तुम, हाँ 90 तक मार दोगे पूरा। उसके बाद ग्रामर का कराएंगे, ग्रामर का कराएंगे, फिर ग्रामर का कराएंगे, व्याकरण का कराएंगे, फिर से मैथ का भी करा देंगे, साइंस भी करा देंगे। तुमको देखना है, बस हमारे क्लास का जुड़ा रहना। तुमको इस बार तो 250 नंबर फिक्स है ऑब्जेक्टिव के लिए। केवल सब्जेक्टिव तो तुम जहाँ पढ़े थे उसी के लिए, क्योंकि इस साल के बाद, इसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव क्लास रखेंगे वो सब्जेक्टिव क्लास रखेंगे अगली बैच के लिए। बाकी आप लोग के तो ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट ही किए हैं। चलो चलते हैं। तो इसका आंसर बताइए कोई, नलिनी मिर्जा शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, आंसर कोई बता दें। इसका आंसर हम चलो बता देते हैं, सी होगा आंसर, राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 25, दृष्टिकोण किसकी रचना है? अरे बात किसके बारे में हो रहा है? नलिनी मिर्जा शर्मा के बारे में बात किसके बारे में हो रहा है? नलिनी मिर्जा, आंसर भी नलिनी मिर्जा शर्मा ही होगा ना। चलो आगे चलते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतली हैं? किसके, किसे इस बात का पूरा गर्व था? किसको गर्व था इस बात का कि लड़कियां क्या है? कठपुतली है। मामा मामी पापा, माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, भाई बहन क्या है? चाचा चाची तो थे ही नहीं, मामा मामी को तो उतना फिक्र नहीं था। पापा और मम्मी को, पापा मम्मी को था। पापा सेन साथ थे और उनकी धर्मपत्नी थी, वो मम्मी थी। मतलब सेन साथ की लड़कियाँ जो थी ना, ऊपर कठपुतली जाकर खड़ा रहती थी, खड़ा रहती थी। कदे बैठो बैठती थी। जो काम कहते थे सेन साथ, वही काम लड़कियाँ करती थी। और खोखा जो था उन सबसे अलग था, अपने मन का करता था। तोड़ फोड़ मन ला, तोड़ फोड़ कर दो। अरे यार ये तो ज़िंदगी है, जो मन करे करो, लेकिन क्लास नहीं मिस करना है, क्लास नहीं मिस करना है। मन करे करो लेकिन क्लास मिस नहीं करना है। कौओं के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? कौन लग गया? इस किताब के अनुसार कासू को क्या कहा गया है? कासू को कहा गया है हंस कहा गया है। कौओं के जमात में कौन शामिल होना चाहता है? हंस शामिल होना चाहता है। ये किसके लिए कहा गया है? कासू के लिए कहा गया है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेन ने अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था?
कि हमारे कार को क्या कहता तोड़ते, कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता था, उसको छू तक नहीं सकता था कोई लड़का। कासू ने क्या किया, कासू के अनुसार क्या कहता उनका सेन साहब का जो है पूरा का पूरा सिद्धांत ही बन गया। लड़कियाँ तो ऐसे भी कुछ करती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 29, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? कोई ऑप्शन दो, बताओ। अरे ऑप्शन तो दिया, कोई बताओ, जल्दी से बताओ, कोई जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 5 लड़कियाँ। सेन साहब कितनी थी? 5 लड़कियाँ थी। 5 लड़कियाँ थी। चलो आगे चलते हैं। सोफर शब्द का अर्थ, अरे ऊपर बताए थे, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। ड्राइवर होता है, जी हाँ ड्राइवर होता है। क्या होता है? ड्राइवर। ड्राइवर। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अरे यार ये तो क्वेश्चन नहीं लगा, खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? तो इसी के साथ कहते हैं हम कहते हैं आपको कि आप लोग अपना ध्यान रखा करिए और हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार हो सके तो देख लीजिए और पूरा ऑब्जेक्टिव लाइन में लाइएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं कर रहा हूँ और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसके बाद। अभी तो दूसरा वीडियो था, इससे पहले एक तो वीडियो आ चुका है लेसन 1 का, फिर लेसन 2 का है, इसके बाद लेसन 3 का आएगा, फिर इसके बाद लेसन 4 का आएगा। लगातार वीडियो लाते रहेंगे, हर दिन वीडियो आएगा। देखो देखो खत्म हो गया। अगला वीडियो हम लोग आने वाला है, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, वीडियो का प्रोसेसिंग, वीडियो बनाया जा रहा है, बस आपको अपलोड करना है हमको। बस अपलोड होते ही आप सब तक एक क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव पीडीएफ पहुंच जाएगा, भारत से हम क्या सीखें। पर इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।